आपका क्या मत है वासुदेव? कल कौरव किस रणनीति के साथ युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे? उनकी व्यूह रचना क्या होगी? व्यूह रचना चाहे जो भी हो, किंतु आज जो रणभूमि में हुआ उसके पश्चात यह निश्चित है कि दुर्योधन की रक्षा हेतु वे उसे सेना की अंतिम रेखा में ही रखेंगे, क्योंकि वो जानते कि दुर्योधन ही हमारा लक्ष्य है। यदि ऐसा है तो फिर हमें कौन से व्यू का उपयोग करना चाहिए माधव? अर्धचंद्र व्यू पार्थ। उसी व्यू के कारण हम दुर्योधन को रणभूमि की ओर ला पाएंगे। और यदि दुर्योधन व्यू से बाहर नहीं आया तो ये उसकी दुर्बलता समझी जाएगी और मानसिक पराजय भी। कल दुर्योधन की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, वो चाहे आचार्य द्रोण हो या पितामह, अश्वत्थामा हो या दुशासन या फिर वृक्षसेन। कल जो भी योद्धा मेरे और दुर्योधन के मध्य आएगा वो या तो रणभूमि छोड़ेगा या फिर ये संसार। आज युद्ध भूमि में पांडवों का प्रयास था कि दुर्योधन पर वश पालें। कल भी कदाचित उनका यही प्रयास होगा। इस कारणवश हमें सज्ज रहने की आवश्यकता है। कल हम गरुड़ व्यूह की रचना करेंगे और इस व्यूह का नेतृत्व स्वयं मैं करूंगा। गरुड़ की आंख के स्थान पर मेरा रथ होगा। उसके एक पंख पर गुरुद्रोण आप और दूसरे पंख पर अश्वत्थामा, मध्य में मद्रराज शैल्य और युवराज दुर्योधन अंतिम रेखा पे रहेंगे। कुशल योद्धाओं का दल उनका सुरक्षा चक्र बनकर रहेगा और किसी भी मूल्य पर यह सुरक्षा पंक्ति टूटनी नहीं चाहिए। ये लीजिए, ये नई रणनीति लाए। पितामह, आपकी अब तक कोई भी रणनीति सफल तो हुई नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी ये रणनीति भी असफल रहे। ऐसे मत देखिए, कुछ अनुचित कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। अब तक आपकी किसी भी रणनीति का कोई भी वास्तविक लाभ हमें नहीं मिला है। आज जो घटित हुआ है और जो घटित हो सकता था मैं जानता हूं। अरे सेना को छोड़िए, आप तो मेरी सुरक्षा का कर्तव्य, अपने युवराज की सुरक्षा का कर्तव्य भी पूर्ण नहीं कर पाए। हे पितामह, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं रहा पितामह। नहीं दुर्योधन, पितामह के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा और कौन कर सकता है? मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं मानता हूं मैं महामहिम के समक्ष कुछ भी नहीं, और मैं हृदय से उनका सम्मान भी करता हूं।
किंतु यदि युवराज मुझे अवसर दें तो मैं उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। मेरे पिताश्री आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं युवराज, और मैं अपने पिताश्री की ओर से आपको यह वचन देता हूं कि जब तक मेरे शरीर में अंतिम श्वास रहेगी तब तक मैं युद्ध भूमि में आपकी सुरक्षा के लिए प्रस्तुत रहूंगा।